हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की कार्यपत्रक। टॉपिक है वर्गमूल के अनुप्रयोग। डेट है इस वर्कशीट की 17 अगस्त 2023। बेटे थर्सडे की आपकी ये वर्कशीट है, वीक 6 चल रहा है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वर्कशीट। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उदाहरण, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 4, 6 और 8 से विभाजित हो जाए। यानी दी गई जानकारी के अनुसार हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करती हो। पहली शर्त है 4, 6, 8 से विभाज्य होने वाली न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, और दूसरा है वह न्यूनतम संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। यानी न्यूनतम संख्या तो आप निकाल लोगे, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। अब हम उपरोक्त दोनों शर्तों को एक एक करके पूरा करेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे जो 4, 6 और 8 से विभाज्य हो, यानी 4, 6 और 8 के पहाड़े में आती हो, डिवाइड हो जाए उनसे। इसे दी गई संख्याओं का लघु समावर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात करके प्राप्त किया जा सकता है। 4, 6, 8 का एलसीएम निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, एलसीएम किस तरह से निकालना है आपको ये दिया हुआ है, पर मैं एक बार आपको खुद भी निकालना सिखा देती हूँ। 4, 6 और 8 का 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 3 का 3 और 2 दूनी 4। इन 2 से करोगे 2 एकम 2, 3 का 3, 2 एकम 2। फिर 3 से करोगे 3 एकम 3। ये सारे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। अब एलसीएम के अभाज्य गुणनखंड करके उनका युग्म बनाने से प्राप्त होता है, यानी उनके जोड़े बनाइए। ये इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों के जोड़े नहीं बने। हम देखते हैं कि 2 और 3 ऐसे गुणनखंड हैं जिनके जोड़े नहीं बन पाए, इसलिए 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यद्यपि यह 4, 6 और 8 से विभाज्य है। यानी 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर तो है, छोटी संख्या तो है जो 4, 6 और 8 से डिवाइड हो रही है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें तो पूर्ण वर्ग निकालनी है, तो हमें दूसरी शर्त पूरी करनी है अपनी। संख्या के पूर्ण वर्ग होने की दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए 24 के प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा बनना चाहिए। हमें गुणनखंड 2 और 3 के जोड़े बनाने होंगे, तो 2 को 3 से गुणा कर दीजिए। 2 तियाँ 6 हो गया, अर्थात 6 से गुणा किया जाता है, यानी वांछित वर्ग संख्या जो है वो 24 को 6 से गुणा कर दीजिए, 144 आ गई। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका स्क्वायर होता है बेटा? 144 12 का होता है। इस प्रकार 144 वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो प्रत्येक संख्या 4, 6 और 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए प्रयास कीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 4, 6 और 10 से विभाजित हो जाए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए 4, 6 एंड 10 का पहले तो एलसीएम आप निकाल लोगे। 4, 6, 10 का एलसीएम निकालो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 3 की जगह 3, 5 की जगह 5। फिर 3 से करो, 3 1 ज़ा 3, 5 की जगह 5। फिर 5 से कर दो, सब में 1 1 आ गया। अब हम इसे छोड़ देंगे, इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर्स क्या हो गए हमारे? 2 × 2 × 3 × 5 हो गए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो 60 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है हमारा। अब हमें क्या करेंगे, इनके तो पेयर बन गए, इन दोनों का पेयर नहीं बना, तो 3 5 ज़ा कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो 60 को बेटे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 900 आ गया। और 900 किसका स्क्वायर होता है बेटे? 30 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4, 6 और 10 से डिवाइड होता है, वो नंबर है हमारा 900। ठीक है, तो ये 900 हमारा नंबर निकल गया। तो ये हमारा नंबर था जो कि 4, 6 और 10 से डिवाइड होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।